क्लास 10th मॉडल पेपर आपका है। देखो आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 1 इस शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। एक मिनट रुक जाओ तो ना। आइए बाबू सब लोग, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, सुनते रहना, निम्नलिखित में से मत बात कर, खराब लगा तुमने पढ़ो। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसे पहचान कर लिखिए, इसे पहचान कर लिखिए। तुम और उधर जाकर तुम लोग का है ना, उधर बैठ जाओ। अब उधर चलो तो वो रिश्तेदार बैठो, दिखाई नहीं देगा वहाँ का फायदा है। उधर चलो वहाँ बैठो। सही कथन आपको पहचान कर लिखना है। चलो अब तुम लोग बताओ पहचान क्या है। इसमें दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है प्रेमचंद एक प्रमुख नाट्यकार है। प्रेमचंद्र एक प्रमुख, सब लोग कॉपी पर लिखते चलेंगे, नाटककार है, नाटककार है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे। ऐसा पहला क्वेश्चन ऐसे ही आता है आपका बोर्ड में, इस बार पेपर खरीद कर आएगा, ठीक है? वो बढ़िया से लिखना। कफन प्रेमचंद की कहानी है। कफन प्रेमचंद्र की कहानी है। कफन प्रेमचंद की कहानी है। ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय है। ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय है। गुलाब राय है। चलो आप सोच के बताओ, चारों में से कौन सही होगा? सोचो, सोच के बताओ, सोच के बताओ कौन सही होगा, बताओ। पहला कौन सही है? ठीक है, पहला गलत है। प्रेमचंद एक प्रमुख नाट्यकार नहीं है, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे, ये भी गलत है। रामचंद्र शुक्ल तो आत्मकथा लिखे। कफन वाला सही है। कफन प्रेमचंद की कहानी एकदम सही है। कफन प्रेमचंद की कहानी एकदम सही है। एक नंबर आपका सही होगा। आप देखते चलिए कितना की तैयारी हुई। मिटाए इसको, मिटा ले, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, नहीं सॉल्व नहीं हो पाएगा बाबू, सॉल्व नहीं हो पाएगा। टाइम 1 घंटा है, पूरा 70 में 70 सॉल्व करना है, इसलिए बहुत फास्ट आप लिखेंगे। मैं बोलूँगा तभी आप लिख लेंगे। तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे तो उधर जाकर बैठ जाओ। सुबह से साला कुछ किया होता है, इतना याद करते जाने निकल जाए। क्या लिखा गया सबका? पानी पी लीजिए ना, अभी भाग जाएगा ना। पानी का पी लेने तो पानी चीनी का लेके तब हो जाएगा। मैं दवाई लेता हूँ, कुछ किया रहा है, हो जाता है। चलो मिठाई इसको लिखा सबका, सब लोग लिखो, एकदम तैयारी कर लेना बाबू। रोज आपको पढ़ा करके हर संडे के दिन एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। मैथ का, हिंदी का, गृह विज्ञान का। कल 12 वाले का मॉडल पेपर सॉल्व हुआ था। हाँ मिठाई उन लोग को बायोलॉजी कराया जा रहा है, आज हिंदी कराया जाएगा उन लोग को। हिंदी पढ़ाने का टारगेट है कि आपका भी पेपर होने वाला है 3-4-5 दिन में। जो पावर में पढ़ते हैं उनका भी होने वाला है, जो नजीओ में पढ़ते हैं उनका भी होने वाला है, जो मिडिल में पढ़ते हैं उनका भी होने वाला है। इसलिए सब बच्चे यहाँ पर हैं, इसलिए बताया जा रहा है। मिठाई इसको इतना टाइम लगाओगे क्वेश्चन। चल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2।
टू लिखो, टू टू टू, 1 नंबर का था ही, ठीक है। आओ तो सरकार जाओ, देखो निम्नलिखित में लेखक का नाम लिखिए। निम्नलिखित में, अच्छा थोड़ा सा लेखक का नाम लिखिए। जानते हो यहाँ पर लिखा होगा केवल एक लेखक का, केवल एक, 3 दिया होगा, 4 दिया होगा, एक का आपको लिखना होगा। लेकिन आप लोग सब बताएंगे, केवल एक का लिखना है। पहला लिख लो इरावती, इरावती के लेखक का नाम बताना है। दूसरा लिख लो कर्मभूमि, कर्मभूमि के लेखक का नाम बताना है। तीसरा आ जाओ मृगनयनी, अरे नयन तेरे नयन रे ले गए मुझे कहने रे। और चौथा है त्यागपत्र। सोच के बताओ, सब लोग सोचो और बताओ इरावती के लेखक कौन है। सोच के बताओ इरावती के लेखक कौन है, इरावती के लेखक कौन है, बताओ। चलिए मैं बताऊं इरावती के लेखक कौन है, बताओ। जयशंकर प्रसाद। कर्मभूमि के लेखक कौन है, प्रेमचंद, एकदम सही लड़का बोला है। मृगनयनी के बताओ, मृगनयनी के वृंदालाल। त्यागपत्र के बताओ जैनेन्द्र कुमार। एक ही को लिखना है, जो आपको मालूम होगा उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको चारों बताते चल रहे हैं। 1 नंबर के भी है, मत भूलिएगा कभी नहीं भूलना है। चले मिटाए इसको, समय लिख लिए, जो नहीं लिख पाएंगे बगल से लिख लेना, बहुत फास्ट लिखेंगे आप। 2022 में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा चलिए आइए, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, एक 3 नहीं है, मैंने पहला की है, वो कहा था, ये कहा था, आप ग आ जाओ। पहला है ग है किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, जो आपको पसंद है तो के लिख सकते हैं। कौन लिखेंगे उत्तर में बताइए, क्या लिखेंगे बताइए, खुद सोच के बताइए। क्या आप जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं, कोई लेखक लिख देंगे, प्रेमचंद भी लिख सकते हैं जब पूछा है तो। 1 नंबर ये भी है, घ आ जाइए, सब 1 नंबर क्वेश्चन है। दैनिक घ नंबर है बाबू। दैनिक किस विधा की रचना है, विधा जानते हैं, क्या होता बताओ। हाँ एकदम सही लड़का बोला। नाटक हुआ, कहानी हुआ, रचना हुआ, रेखा चित्र हुआ, आत्मकथा हुआ, स्मरण हुआ, यात्रा वृत्त हुआ, सब ही आपके क्या है, सब आपके दैनिक नहीं, सब विधा है। अब बताना है कि दैनिक किस विधा में लिखा गया है। उत्तर में लिखो डायरी विधा है, डायरी विधा, कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। आइए जल्दी से आइए। डायरी विधि लिखा गया, चलिए विधा लिख लीजिए। चलो आइए, अंगा पर आते, मिटाए इसको, सब लिख दिए, जल्दी से लिखना बाबू, जल्दी से लिखना। अंगा नंबर, सब 1 नंबर का क्वेश्चन है। अंगा लिख लो, अंगा नंबर। कलम के सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, कलम की सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, बताओ। कौन बता रहा है भाई, कौन बताया है, क्या बताया आपने। चलिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन गलत बता दिए। अमृत राय कलम के सिपाही लिखे हैं, लेकिन लिखा है कलम के सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। जीवनी माने किसके बारे में लिखा गया है। उत्तर में लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद।
लिखने वाला है कलम की सिपाही, एकदम सही लड़का वाला है अमृत राय, लेकिन ये जो लिखा गया है वह प्रेमचंद पर लिखा गया है। चलिए, बहुत अच्छा लड़का है। विवेक गुप्ता बता रहा है कुछ, सब बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला में ये 5 क्वेश्चन थे, सब 1-1 नंबर के थे। पहला में 5 क्वेश्चन, सब 1-1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, सब 2-2 नंबर कराएंगे इसमें। 3 क्वेश्चन है क ख ग, सब कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। आइए, कैसा लग रहा है हिंदी आपको बताइए, बिठा दें इसको। ये तैयारी होना चाहिए ना, केवल कभी कभी टाइम निकाल के पढ़ा जाता है। आइए, तो दूसरा के क आ जाते हैं। दूसरा क में लिख लीजिए, शुक्लोत्तर युग के 2 विशेषता बताइए। बात ना बात ना बात ना बात ना, आगे वाले बच्चे तो और बात नहीं करेंगे। शुक्लोत्तर युग के 2 विशेषता बताइए। चलिए, कोई भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, कोई भी लिखना है लिख सकते हैं विशेषता में, चाहे शुक्लोत्तर युग का है, चाहे शुक्ल युग का है, चाहे भारतंडी युग का है, कोई भी अगर लिखना है लिख सकते हैं। चलिए, पहला लिख सकते हैं कि पहला लिख सकते हैं उत्तर में कि राष्ट्रीय चेतना के भावना का उत्पन्न होना, राष्ट्रीय चेतना के भावना का उत्पन्न होना, राष्ट्रीय चेतना का भावना का उत्पन्न होना। दूसरा लिख लेना, व्यवहारिक और सरल भाषा का प्रयोग होना, व्यवहारिक और सरल भाषा का प्रयोग होना, व्यवहारिक और सरल। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, राष्ट्रीय चेतना का मतलब ये होता है ना, अपने राष्ट्र से प्रेम करने की भावना को उत्पन्न हो जाना, अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करने की भावना को उत्पन्न हो जाना। और व्यवहारिक, जो व्यवहार में हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा, और सरल भाषा का प्रयोग होना, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए, आइए आगे बढ़े हम लोग। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ख लिख लिए, सब लोग लिख लिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से आप लिखिए। मॉडल पेपर आपका है, अभी तक हम लोग 6 नंबर का 7 नंबर का सॉल्व कर लेंगे। जल्दी लिखो, व्यवहारिक और सरल भाषा का प्रयोग, व्यवहारिक और सरल भाषा का प्रयोग हो गया, लिखा गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बाबू, नेक्स्ट आते हैं, देखो खूब ध्यान से। ख नंबर है परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा और को बढ़िया समझना, और आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए, परशुराम की प्रतीक्षा और आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। बताओ, कोई बताओगा? हाँ, एकदम सही लड़की बोली है, परशुराम की प्रतीक्षा को लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, एकदम सही बोली है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा बताओ सब लोग, कौन? एकदम सही लड़का बोला है। चलिए, आवारा मसीहा के लेखक हैं, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे नहीं बता पा रहे, एक लड़की बता रही है, विष्णु प्रभाकर। फेल कर रहे हैं आप लोग, फेल कर रहे हैं। अब आपको दनादन बताना है, विष्णु प्रभाकर होंगे। जैसे होता है कि जहाँ अच्छी पढ़ाई होगी वहाँ के बच्चे तुरंत बता देंगे। आइए, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जल्दी से। सब 2 नंबर का है, लेकिन ये अंतिम वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर के भी 1 नंबर। उसने कहा था यह किस विधा की रचना है? कोई बताएगा? कोई बताओ, उसने कहा था किस विधा की रचना है?
चलिए उत्तर में क्या होगा, क्या होगा, कहानी होगा। उसने कहा था ये कहानी है। ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। ऐसा ही आता है आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में भी 10 नंबर आपने शुरू कर दिया, 10 नंबर आपने पढ़ लिया। लिखा गया, सबका लिखा गया। कहानी के उसने कहा था किस विधा की रचना है। हाँ, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। उसने कहा था ये कहानी आपकी 1 नंबर है। 10 नंबर आपके इस तरीके से हर एक पेपर में आपसे पूछा जाएगा। चलिए मिटाएं इसको, कितना आसान था हिंदी। उसने कहा था ये किस विधा की रचना है, कहानी लिख लो। उसने कहा था यह किस विधा की रचना है, उत्तर में कहानी लिख लो, कहानी लिख लो। हो गया, लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। मिटाएं, आगे बढ़े। चलो आप आराम आराम से, ये 10 नंबर हो गया, आराम आराम से। अभी 60 नंबर आपकी पढ़ाई करनी है। कितने नंबर, 60 नंबर। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। कहेगा निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर, गद्यांशों को पढ़कर, गद्यांशों को पढ़कर उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। ये गद्य का है, पढ़ना, उत्तर देना। देखो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, पूरा 6 नंबर होगा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर प्लस 6 नंबर होगा। दिखाई दे रहा है यहाँ से, नहीं दिखाई दे रहा ना जी, तो वहाँ बैठिए, देखो ना दिखाई देगा वहाँ से। वहाँ से बैठा लो थोड़ा और उधर चल चलो ना। क्या देखा, और बेंच है, खींच उठो, वो खींचो ना, पहले लो देख तो उसको खींचो। हाँ बेंच देखना, वो हाथ से बाहर करा संभाल लो ना, ढेवना। चलो बैठो, चलो बैठो। अरे नहीं डाला गया, हो गया, लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपका एक गद्यांश दिया रहेगा। इसमें क्या दिया रहेगा, गद्यांश। अब इसे तो ध्यान से समझो कि कैसे तुम लोग सॉल्व करोगे। यार ये डेस्क बड़ा लग गया है, कहाँ पीछे वाले बच्चों पर वो दिखाई नहीं दे रहा, सब बड़े बड़े बैठ गए उस पर पीछे वाले। अब कहाँ आओगे, पीछे आओगे तो आगे तरफ बैठोगे। चलिए आइए, क्वेश्चन ही कह रहा है देखो कि अंग्रेजों के प्रसिद्ध निबंध, सुनो ध्यान से। ये मैंने गद्य संकलन जो पढ़े हैं ना, उसी में से कहानी बना कर देता है सुमित, पूरा ही नोट करते जाना। हाँ, आराम से लिखते जाना, पूरा याद करते जाना। सुनो मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि अंग्रेजों के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि जिसको एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसे उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्मृति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसी आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उससे हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हाथ टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हाथ, खूंटी नहीं। इस तरह मन के भाव को यथार्थ वस्तु विषय नहीं। 21 पाठ से मालूम है, किससे बताओ, किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम बताओ। हाँ, चाहिए देखो 2 दिया रहता है ना, उसमें से ही करना होता है। ये पढ़ रहे हैं, सुनो। हमारी सारी संस्कृति का मूल भाषा इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित है। जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। समझे? किस पाठ से लिया गया है? चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दें, इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा, सुनो ध्यान से, जो इसमें पहला क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन कहेगा संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहेगा? संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहेगा? संदर्भ लिखिए। सबके पास किताब है? पहले बताओ, सबके पास किताब है? हिंदी के लेकर आए किताब आप लोग?
ये पाठ नंबर 4 आपका है भारतीय संस्कृति मिला है, उसमें मिला है कहाँ है देखो। अगर कल तो कहा गया था कि आप किताब लेकर के आएंगे। भूलते रहो कहाँ करना। हमारी सारी संस्कृति कहीं मिल रहा है आपको किताब में? हमारी सारी संस्कृति मिला, खोजो कहाँ है। ठीक लगा के देखो। लिखा गया कि हमारी सारी संस्कृति देख रहे हैं। किताब अगर होगा तो देखो पृष्ठ 51 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां लाइन में है। 51 पर 9वां लाइन में आ जाओ। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही हमने मुख्य स्थान दिया है। यहाँ से लेकर के चेतना इसी तत्व के उत्प्रोत है। कहीं है चेतना इसी तत्व के उत्प्रोत है। देखो माने जहाँ से आप ठीक लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन दिया गया आपका मिला है। 6 लाइन आपको दिया गया है, लगा लिए। इधर लिख लीजिएगा 2022 क्या लिखिएगा 2022 इधर लिख लीजिए किनारे यह प्रश्न। और अंडरलाइन तक कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक। तेन तक तेन भुजिता कहीं मिल रहा है। तेन तक तेन भुजिता मिला। और वही काल श्रुति कहती है देखो ना तेन तक तेन भुजिता। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज और समाज के बीच विरोध और देश के बीच विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। यही आपका है स्टैंजा। अब लीजिए तो देखो पहले तो संदर्भ लिख रहा है। पहले क्या लिख रहा है संदर्भ का होगा। फैसल वाले फैसलवा संदर्भ में क्या लिखा है माने भारतीय संस्कृति से बात क्या लिखवे क्या तैयारी की है। बोर्ड में जाना है तो बकलोल चलो संदर्भ लिखिए तो उत्तर में लिखो। संदर्भ सब लोग जानना चाहिए। पाठ का नाम लिखा जाता है, लेखक का लिखो। प्रस्तुत गद्यांश सब लोग लिख लो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हाँ नामक पाठ से इंग्लिश लिखना है तुम लोग को। सब लोग को कोई पाठ हो ऐसा ही संदर्भ लिखना है। बस नाम और पाठ का नाम बदल जाएगा। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, लिख सकते हैं। ये 2 नंबर मिला आपको। 2 नंबर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर 3 में रहेगा। 2 नंबर जल्दी उतारो फैसला जल्दी लिख। मैं आज नहीं बता पाया संदर्भ पर क्या पढ़ने आ रही है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन होगा रेखांकित अंश की व्याख्या बताओ। तुम लोग किताबें नहीं लेकर तो चिल्ला कर खाए आ जाता मुँह बस खा के सर देखी क्या नक बा पोटा तो बिकता रहा क्या आता है इसमें। दूसरा आ जाओ। दूसरा हमेशा कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अच्छा कर लोगे ना, कहानी तो लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें दिया है ना कि मानव जो होते हैं हमेशा मानव में एक दूसरे से मिल करके रहना चाहिए। मानव को कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए।
हमें हमेशा भारत का सम्मान करना चाहिए, भारत की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना। लिखा जाए, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा आपका क्वेश्चन है, मिटा इसको पहले बताओ, जल्दी से लिखो, सब लोग को याद होना चाहिए। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर सॉल्व कर चुका है। भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं लोग? भारतीय संस्कृति कहता है कि हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, पूरा पूरा याद कर लेना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का गुण है। जल्दी से ग नंबर क्या कह रहा है? ग नंबर ग ही कह रहा है कि भारतीय संस्कृति क्या संदेश देती है? भारतीय संस्कृति क्या संदेश देती है? सोच के बताओ, सब लोग क्या संदेश देती है, सोचो। हाँ, मारामारी नहीं करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, दिल कह रहा है कसम से। लिखेंगे इसमें, भारतीय संस्कृति क्या मोहब्बत आपके मम्मी पापा से आपको नहीं है? तो फिर क्यों मोहब्बत को कहते हैं कि इसमें नहीं लिखा जाएगा? तेरा विचार में जो चलत हम जानते हैं, भारतीय संस्कृति यहाँ संदेश देती है, ये संदेश देती है कि हमें हमेशा भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हो गया। चलिए 16 नंबर तक अभी हम लोग सॉल्व किए, 16 नंबर तक सॉल्व किए, 16 नंबर तक सॉल्व कर लिए हम लोग। जल्दी से हो गया। आइए मिटाए, इसको मिटाए। हो गया, लिखा गया सबका? चलिए मिटा रहे हैं, जल्दी लिखते रहेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये कौन था? 4 का क था, 6 नंबर का, और ख भी रहेगा 4 का ख, ये भी रहेगा 6 नंबर का। अच्छा बोले इसमें जानो क्या रहेगा, इसमें जानो क्या रहेगा। सबके पास किताब है, तो निकालो एक स्वदेश प्रेम वाला पाठ आपका है ना, स्वदेश प्रेम वाला पाठ, वही आपको निकालना है। स्वदेश प्रेम वाला पाठ निकालो सब लोग। स्वदेश प्रेम वाला पाठ आपका है, स्वदेश प्रेम। मिला पृष्ठ क्या आपका? 140 किताबें नहीं है तुम लोग के पास? तुम्हें किसी से क्या मतलब है? अभी कौन बात हुआ? किसी से तुमको क्या मतलब है? तुमको अपना पढ़ाई करनी है ना, अपना किताब रखना चाहिए। चलो स्वदेश प्रेम में आप देख रहे हैं, पहला स्टैंजा है 2022 में आया है। कह रहा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। देख रहे हैं, युग युग घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कीर्ति निशाकर। व्याख्या करना है बाबू, व्याख्या करना है। देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनके विजय घोष रण गर्जन। पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे, तो पाठ तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। किससे लिया गया है? स्वदेश प्रेम से। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत या पद्यांश, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। सब लोग लिखो संदर्भ में। हमारी 2 नंबर का संदर्भ होता है, ध्यान रखना, 2 नंबर का प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हो गया, पद्यांश लिखते तो हो गया। केवल लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी के
हिंदी के स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। जल्दी 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 जल्दी। और इसके रचयिता लिखो, चाहे कवि लिखो, जो आपकी इच्छा हो। इसके कवि लिखा जाता है। हाँ चलिए, राम नरेश त्रिपाठी जी है। राम नरेश त्रिपाठी जी है। राम नरेश त्रिपाठी जी है। चलिए अब आपको व्याख्या करना है, व्याख्या करना है, व्याख्या करना है। व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे, सब लोग लिखे होंगे। आप इसको देख कर बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए, सुनते रहेंगे। जो आपके माने कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी, वो कहता है कि हमारे पूर्वज कह रहे कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, हमारे पूर्वज इतने प्रतापी थे जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य। और हमारे पूर्वजों कितने प्रतापी थे, इसके बारे में आज प्रत्यक्ष रूप से कौन बता रहा है? सूर्य बता रहा है। और घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कृति निशाकर, हमारे पूर्वज कितने निर्मल थे, कितने पवित्र थे, इसके बारे में आज कौन बता रहा है? चंद्रमा बता रहा है। चंद्रमा बता रहा है, घूम घूम कर बता रहा है। देख चुका है जिनके वैभव ये नभ के अनंत तरागण। बोले किताब नहीं के ना, कहाँ मर्द सब पढ़ने आता लोग, क्यों ले किताब नहीं की? जो कहना टीचर का नहीं मानेगा, माता पिता का नहीं मानेगा, क्या करेगा अपना जिंदगी में? क्या कर सकते हो बताओ? कहीं जाओगे पीछे में रहोगे, टैलेंट बनो। सर जो दिए थे वो यही है अतुलनीय प्रताप जिनका, वही जो हम दिए थे। ला ये किताब का हुआ ये जो एगो किताब नहीं के तू नहीं लगा आइए, घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल, बताओ आप वो पढ़ रहे हैं किताब होता है, आप तो देखते हैं सब लोग। चलिए कोई बात ना, जगह पढ़ाई होगा आपकी होगी, क्या करिए। जो चंद्रमा होगा, निशाकर माने क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो घूम घूम करके हमारे पूर्वजों के निर्मल कृति को क्या कर चुका है? देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, आकाश के तारे। हमारे पूर्वज कितने वैभवशाली थे, कितना उसके बाद धन दौलत था, इसको आज कौन देख चुका है? तारे देख चुके हैं। चलो, अनगिनत बार सुन चुके हैं नभ जिनके विजय घोष रण गर्जन, वो कैसे लड़ते थे उनके बारे में हमारे पूर्वज क्या कर चुके हैं, सब सुन चुके हैं। लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ता है। तो ये 6 नंबर आपका हुआ। कौन नंबर हुआ? व्याख्या करना था। अच्छा चलिए, 4 नंबर के रहता है, 2 नंबर के संदर्भ 6 नंबर हो गया। सब लोग लिख लिए 6 नंबर। कितना नंबर का पढ़े आप जोड़ के बताइए, कितना नंबर का आप लोग पढ़े अभी तक? कितना नंबर का पढ़े? कितना नंबर का? चलिए 22 नंबर का पढ़े। बड़ा चौपट तुम लोग भैया। 10 नंबर का तो क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 नंबर का गद्य संकलन सॉल्व किए, 6 नंबर का काव्य संकलन सॉल्व किए। हाँ बस तो ही आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 के पास, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो 5 में भी 2 दिया, क्या होता है ना, तो हम यही कहेगा कि किसी एक लेखक का, बात मत करो, चुपचाप बैठो यहाँ पर, मैं चिल्ला रहा हूँ, सुनो। जब तुम लोग के चिल्लाने की बात होगी तब चिल्लाना। और सोहराब शोएब दोनों टेस्ट देने के लिए कभी नहीं आते हैं भाई। अच्छा ही हो गया। अच्छा, इस धरती पर जान जाए कि जैसे मौसम में क्यों के तबियत सही नहीं है, वही बर्दाश्त करके लोग पढ़ रहे हैं। हमारे जगह क्या करें, बिहार जो घुस के तो पढ़ा होता नहीं, क्या करो। चलिए आइए यार, वो जिंदगी है। आज का टाइम तुम सूत करके बिता दोगे तो कल तुम्हें टाइम थोड़ा मिलेगा। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर टाइम। इफ यू आर waste the time in this time that you are not progress in the life, because you are a student of class 10 that you are going to the board examination in the other school and you achieve the great mark in the board examination. Your friend, your parents like you that you are the great student of your village and your homes.
आई होप दैट योर पेरेंट्स यू रीड द वेरी हाईली क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी का आपको पढ़ाई पढ़ाएंगे, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंड एंड दैट यू आर नॉट लिसनिंग इन द हार्ड वर्किंग इन दिस टाइम, बिकॉज यू आर रीडिंग इन द क्लास 10 एंड यू आर ए जीनियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। चला हिंदी के पेपर होता लिखा देखिए बोला। अच्छा आराम से सीख लोगे। सेकेंड आ जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आपको याद है? याद है क्या आपको? चलिए तीसरा 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 आपका है। चलिए और कुछ नहीं, तो मेरी एक बात जरूर मानिएगा, बोर्ड में एक आप जरूर याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। इनका जीवन परिचय तो एकदम निश्चित रूप से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका जीवन परिचय निश्चित रूप से आएगा। क्या जाएगा? इनका जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में, मरे थे 1941 ईस्वी में। रचना में तो हाँ 41 में नहीं मरे थे, हाँ मरे थे, गलती लिखा है, पहले पढ़ो क्या लिखा है, पहले पढ़ो सही से। चलो पढ़ो। आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी 1884 में हुआ था। हाँ 1884 में हुआ था, 89 में क्यों कह रहे भाई? कहाँ मरे थे बताओ? 1963 कि 68 में? 67 में बताओ कहाँ मरे थे? याद नहीं है तुम लोग? यार बड़ा गजब है तुम लोग। हाँ के तो कहाँ जैसे पैसे दिखाई ले बताओ तो आप जब तक लिखे। चलिए 1889 में, मरे थे 1937 में। अच्छा एक और लेखक का नाम बताओ जिनका जन्म 1889 में हुआ था, बताओ। माखनलाल चतुर्वेदी। एकदम सही बोला है, एकदम सही बोला। क्या बोला है? 1889 में, 1968 में मरे थे कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। एक और लेखक का नाम बताओ जिनका जन्म 1889 में हुआ था, सोच के बताओ। 1889 में एक और लेखक का जन्म हुआ था, आपकी किताब में है, सोचो, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। देख रहे हो, हमको हिंदी नहीं याद है तो पूरा याद है किताब आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लिखा जाएगा। और चलो देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसमें पछुआ के आते हैं। अब कवि का जीवन परिचय आएगा, जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। देखो टाइम कितना हो चुका है, अभी 15 मिनट हो, जल्दी पढ़ते हैं। कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखना है, एक रचना का नाम लिखना है। बताइए। देखो 3 दिया इसमें। पहला बिहारी लाल जी, बताओ रे प्रिंस भाई का जीवन परिचय बताओ। सीधा बात कर, सीधा बताओ का वाला बिहारी लाल का जीवन परिचय बताओ। सूरदास, सूरदास पलटो का किताब पलटो, वही निहारते रहो जिंदगी भर। मुझबानी याद मत करना, मुझबानी याद मत करना, क्योंकि तुम लोग के पास दिमागे नहीं है। खान सर कहते हैं, खान सर कहते हैं कि वो टीचर भारत क्यों पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो टीचर होते हैं किताब से पढ़ाते हैं, अब बच्चे नकल करके काफी किताब से बताते हैं। दिमाग तुम्हारे पास यूज करो। बताओ सूरदास के जन्म कब हुआ था अंदाजे? 1477 में। कब मरे थे? हाँ उनका एक रचना बताओ। हाँ आप तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सोच के बताओ सब लोग, दिमाग का यूज करो। कब कब कब? चले, इनका जन्म 1603 में हुआ था, 1663 में मरे थे। बिहारी सतसई लिखा है ये, बिहारी सतसई। इनका जन्म 1478 में और ये 1583 में मर गए थे, 105 वर्ष जिए थे। सुर सागर सुर सराली सराल। इनका जन्म 1532 में, 1623 में मर गए थे। समझ रहे हो? ये तो इनका जीवन परिचय है, बात खत्म। ठीक है, एक रचना लिखना है तो बिना बहुत है इनका, तो रामचरितमानस ही है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। कितना लिखोगे? इस रचना का नाम लिखो, सब याद कर लो। कमानी लिख लेना, इसका कमानी करे वाला रामचरितमानस सबको याद होना चाहिए।
तो ये पहला पाठ है, ये दूसरा पाठ है, ये चौथा पाठ है। तीसरा आपका वो है लस्खान जी का, चौथा के ब्याज। आज आज ये क्वेश्चन नंबर, ये भी 3 नंबर का था। कितना नंबर पढ़ लिए? सोच के बताओ कितना नंबर पढ़े। चलिए का नंबर ठीक है। चलिए 28 नंबर का हमने पढ़ाई की। इतना भी नहीं याद है। क्या लिख रहे सब लोग? जल्दी से लिखो। चलिए आइए देखिए 4 नंबर आपका आ रहा है अब संस्कृत में का अनुवाद करने के लिए। संस्कृत पहला पाठ निकालो सब लोग। संस्कृत का बनारसी, बनारसी निकालो सब लोग। पहला पाठ से आया हुआ है बनारसी, वाराणसी। रोज ये ना मान लो कोई विषय है जन बच्चा उसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब हाँ माने एक हफ्ता में 1 दिन जरूर होगा एक मॉडल पेपर। एक माने सही है, एक हफ्ता में 1 मॉडल पेपर जरूर तैयारी होगा। चलो अभिषेकवा सीधा बैठ के पढ़। सीधा कंप्लेन तुम्हारी पिटाई से होगा अगर नहीं एक भी नंबर अगर नहीं बता पाओगे तो। उनके सामने में खड़ा करा के 10 गो प्रश्न हिंदी अगर पूछे खा लागे तो रो करो कि कितना हमारे क्या पढ़ा था। सीधा बात सुन लिए तो इस बात याद रखिए। वो पूछे ला क्या पढ़ेला, हम कहा नहीं बहुत ठीक पढ़ेला। पाँचवा हाँ छवा पाँचवा कौ खड़ा पाँचवा। अरे यो 4 नंबर के बाद संदर्भ लिख देना। संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखता है? 1 नंबर संदर्भ पर प्रस्तुत गद्यांश है। कहानी रही तो गद्यांश, कविता श्लोक रही तो पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हाँ संस्कृत से खाली लिखना है। संस्कृत से देखो 1 नंबर के काम आप कर दिए। बनारसी नामक पाठ से हाँ लिया गया। कितना आसान है। भैया क्या लिखना है? सब लोग के पास किताब है? 2022 लिख लीजिएगा। पहला ही पहला नहीं है लगता है, चौथा की 5वां है। मैं पढ़ रहा हूँ देखो। निकाला बनारसी लिखा है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इत एव। जो काम किताब नहीं लेकर फेल करेगा आज, समझ रहे हैं? आज जानते हो कहाँ तक है आपका पारसी भाषायाम कारित। पारसी भाषायाम कारित। अरे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति देखो अंतिम में लिखा होगा कहीं पारसी भाषाया कारिता। इसकी व्याख्या लिखा जाएगा। कह रहे कि ये नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। लिखा इत एव संस्कृत वादमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। यहीं से संस्कृत के साहित्य और संस्कृत भाषा का सभी देशों में प्रसार होता है। और मुगल युवराज दारासी को यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए और इनके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वो अपने जो उपनिषदाम है उसका अनुवाद पारसी भाषा में करा लिया। याद है ना सबको? चलो 4 नंबर हो गया आपका। चला जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चले चलो बेटा ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो तो नहीं टाइम क्या भाव है। कहाँ करोगे? संडे का टाइम रहता है तो आपको 2.5 घंटा में पढ़ाते ही हैं। 7 नंबर 7 का काफ एक श्लोक लिख रहा है बालकों। क्या लिखना है? श्लोक याद किए हो? हाँ बोलो सब लोग बोलो, सब लोग बोलो एक श्लोक, सब लोग बोलो। आय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मलाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जौन आपको याद होगा तो चलिए 2 नंबर का आपका श्लोक होगा। कोई लिख लीजिएगा याद हो जाएगा। चाली कहते हैं सर्वे भवन्तु। सब लोग लिख लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
निर्माय काल सर्वे संतु निरामय निरामय सर्वे भद्राणी हम लोग दूसरा लिख सकते आपकी इच्छा हैं। हम दूसरा लिख रहे हैं जो ऐसा है। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् यही है आपकी श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिना 2 लाइन एगो श्लोक कंप्लीट लिखे के रहेला चाहे 2 लाइन को के 2 लाइन के बाद लेकिन हई लिखाई तो है न हम नीचवा माने लिख दे उन्हें दिखाई नहीं दी तो इसे यही को माने 2 लाइन के बाद कंप्लीट लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्माय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग यानी याद कर लो ना यार कितना चिल्लाओगे तुम लोग याद नहीं करते तो स्पीड बढ़ाओ पढ़ाई की स्पीड बढ़ाओ हाँ जाओ नहीं याद बताओ लिखा हमको भी दूसरा ज्ञान है। ठीक बा बंधन वाले बात नहीं है। आइए 2 नंबर का होगा ठीक है 2 नंबर कितना नंबर पढ़ लिए कितना नंबर पढ़ लिया 34 नंबर 34 नंबर चलिए ठीक है मिटाए इसको यस सर। नंबर लिखते चलिएगा जल्दी से 6:50 हो गया जल्दी से चलिए अगला संस्कृत में 2 उत्तर लिखना है बाबू। ए गौड़ साहब क्या आपको समझ में आ रहा है हाँ? कुछ कहना है तो कर सकते हैं आप। चलिए मिटाए इसको। आज एक गुण बहुत अच्छा लड़का है आपका स्वागत रहेगा वोडाफोन कंपनी में। 7 का खाली किलो संस्कृत में उत्तर दीजिए संस्कृत में उत्तर दीजिए संस्कृत में उत्तर दीजिए लेकिन 2 ही का उत्तर लिखना होता है ठीक है। किसका 2 का 7वां के ख चलो पहला क्वेश्चन है कि बनारसी कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो ना बनारसी सब लोग बताएंगे कति विश्वविद्यालय संति सोच के बताओ 3 का हुआ त्रय माने क्या 3 विश्वविद्यालय है ना बनारस में तो उत्तर में लिख लेना बनारसी त्रय अच्छा विद्यालय छूट गया था लिख लेना विश्वविद्यालय अस्थि नहीं संति जब संति लिख बाबा संति दूसरा कह रहा है संति का मतलब क्या होता संति माने है है? और वीरा हाँ अस्थि का मतलब अस्थि माने भी है लेकिन क्वेश्चन में जब संति दिया है तो संति लगी देखा में कुछ करे के ना वाला खाली कति हटाओ और बाकी जितना है उतना ही लिख दिया ठीक है अलग से चेंज नहीं किया जाता। चला वीरा केन पूजियते बताओ केन पूजियते अब इलेक्ट्रिक वाला ही रहेगा तब सही से हो पाएगी। वीरा केन पूजियते क्या होगा वीरा वीरेण पूजियते वही हो जाएगा। वीरा वीरेण पूजियते वीरा वीरेण पूजियते केन हटा देंगे। 2 नंबर ये भी है 2 नंबर ये भी है 2 नंबर ये भी है 2 नंबर ये भी हो गया। चलिए ठीक है मन हम गलत नहीं बताएंगे ऐसे कहोगे देखो तुम लोग गलत नहीं आता है मतलब 70 नंबर तो बोर्ड के पेपर में गलती कर देगा कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन टीचर अगर एक गलती कर देगा तो सारा लड़के कहेंगे सर आपने गलती क्यों करा दिया जान ये जान जाना सब लोग कहेंगे वो नहीं बोले हैं मतलब नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं कोई होता है चलिए अब आई 8 के क ख ग तीनों 2 नंबर के बाद ये सब लोग को याद होगा। चले मिटाए इसको अरे वीरा वीरेण पूजियते याद करना। यस सर। अच्छा कहते हैं वादा कर रहे हैं याद करके आएंगे कल ते टारगेट पाइबे। आना बतेबे तुमको कल गीत गाना पड़ेगा बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा।
कौन गाना है सर? भोजपुरी गाना है। विराह केन पूजियते, नहीं भक्ति गीत। विराह विराह पूजियते, अरे सुने हैं वही जो मैं मार भक्ति गीत नहीं है। भक्ति गीत है वही। चलिए आ जाओ। 8 के क, 8 के ख, 8 के ग। क क्वेश्चन में सब 2 नंबर है, सब 2 नंबर है, सब 2 नंबर। ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, अंक लिख देते नंबर बने अंक, और ये भी 2 नंबर। कह रहा है कि हास्य, ये बताने की जरूरत नहीं है। हास्य करुण रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। हो गया, सबको याद है? जब हास नामक स्थायी भाव विभाव शिष्य पर गंगा से भुजली भुजंगा से हंसी को दंगा में नगर के। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपका रूपक। अरे या का मतलब दोनों में से एक को लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा बताना है। तथा 3 रूपक नहीं कह 3 को यार रूपक थे तो 2 आया है ना। तका रूपक याद है? जब उपमेय में उपमान का, सुनो सब लोग लिखे होंगे, अगर नहीं मालूम होगा तो सब मोबाइल पे इतना रूपक अलंकार उस पर कम 20 को वीडियो डाला गया, दिखाया गया था ना सब। देखो आकिफा ऐसा लड़का है जो पढ़ाते में एकदम ध्यान से पढ़ता है। देखो कभी मैंने बात नहीं करता है, कभी बात नहीं करता है, इतना भी क्वालिटी है। अब पूरा पूछा, पूरा याद कर, कल का पढ़ाई पूरा याद करके आया है, लेकिन टाइम नहीं है कि पूछा जाए उससे, पूरा याद करते रहो। ऐसा जब उपमेय में उपमान का क्या कहता है? भेद है चरण कमल बंदो हरि उत्प्रेक्षा अलंकार की यादें बात। जब उपमेय में उपमान का आसोहत ओढ़े पीठ पटो श्याम सलोने गा मनोनिन मन शैल पर आपके प्रयोग प्रभाव। एगो उपमा वाला क्या तो उपमा कि जब उपमेय में उपमान पी पर पात सरिस मन। अच्छा ग सुनो, ग कह रहा है कि सोठा या रोला का उदाहरण से परिभाषा लिखिए। बस सोठा की याद रखना। सोठा में कितने चरण रहता है? 4। पहला में कगो, पहला और तीसरा में 11, दूसरा चौथा में 13। सबको याद आना चाहिए, सबको याद आना चाहिए। सोठा में 4 चरण होता है, पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में समय निर्धार यह जगह कांच कांच 100 एक रूपा पार प्रतिबिंब लखियत जहाँ। सब लोग याद हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटाए इसको। हाँ 16 का बताया होती है। हाँ रोला में 24 बताया होती है, 16 चौपाई में होता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अब तुम लोग को मन पसंद आ रहा है, मन पसंद। 9वां के क है, उपसर्ग से 3 नया शब्द बनाना है। उपसर्ग से 3 नया शब्द, ये बहुत आसान है। ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का है। यहाँ उपसर्ग लिखो, यहाँ नया शब्द लिखो। 3 नंबर का उपसर्ग लिखो, नया शब्द लिखो। आ गया अ, पहला में क्या लिख दिया? पहला में क्या लिख दिया तो हो जाएगा अधिकार। बस कुछ हो के वो आ गया आपके तो आगे आना चाहिए बस। समझ रहे हो? मान लो अधि दे दलस, अधि दे दलवा, बस इसमें हाँ अधि आगे होना चाहिए, बाकी सब जोड़ दो। समझ रहे हो? अनु दे दिया, अनु अनु बोलो, अनु बोलो। चलिए अनुवादन या अनुवाद या अनुसार जो भी लिखिए, एक एक लिखना है। 3 नंबर हो गया आपका, बहुत आसान है। जो शब्द देगा आगे जोड़ दो, बाकी कुछ पीछे रहना चाहिए। समझ रहे हैं? 3 नंबर का, 3 नंबर। चलिए खूब मेहनत से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। हिंदी में खूब मजा आएगा आपको पेपर में। उम्र वाले तो हम आपको 10 को मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए होंगे। बहुत आसान आपका पेपर हो जाएगा, बहुत आसान। चलिए ख नंबर में होता है प्रत्यय से 2 नया शब्द बनाइए। कैसा लगा हिंदी आपको बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए 2 नया शब्द बनाना है। प्रत्यय लिख लो, प्रत्यय लिख लो, नया शब्द लिखो। हाँ नहीं दिया रहेगा ना, वो दिया होगा उसमें बनाएंगे। पहले तुआ डाला, तुआ
तो दिया तो पीछे होना चाहिए तो कहा जाएगा महत्व बंधुत्व। जब एक ही लिखना है लेकिन एक ही बनाना, हाँ वो भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आई, कहा गया हाँ मिठाई, बस हो गया एक लिखना है बस, 2 को अधिक नहीं लिखना, 2 नंबर आपका हो गया, दिया होगा बहुत ज्यादा जो, लेकिन आप उसमें चुन करके लिख सकते हैं। हो गया, सब लोग लिख लिए, जल्दी जल्दी से लिखिए, जल्दी से। कितना नंबर पढ़ लिया आप? कितना नंबर पढ़े जल्दी से बताइए, टाइम तक बताएं नंबर सब 3 नंबर का है, 3 नंबर का था, 2 नंबर का 40 नंबर हो गया। चलिए जो बच्चा है उसको आप 40 से बेसी हो गया है सर, 47 कितना कितना नंबर का 3 नंबर सब 2 नंबर का का देखत लोग पूछा तारा कौन नंबर का वाला तारा देखे के चाहिए। चलो गा नंबर आ जाओ, गा 2 का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो यहाँ होगा समस्त पद, यहाँ होगा समस्त पद, यहाँ होगा समास विग्रह, यहाँ होगा समास विग्रह, यहाँ होगा समास का नाम। समास का अपन बता दो तो सब लोग मिलकर बताओ। आचार विचार, आचार विचार, आचार और आचार और सब लोग को याद हो, आचार और समास का नाम है, बोलो कौन समास यार, दुकान दीर्घ को बोल रहा है, दीर्घ तो संख्या में होता है। चौराहा जाओ, चौराहा, चौराहा बताओ, 4 राहों का, 4 राहों का समूह। चलिए कौन समास होगा? ना 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 दीर्घ होगा, दीर्घ 2 का लिखा के बाद समझ आओ, सब लोग बता देंगे। आज जो बचा है कल आपको हम बताएंगे, ठीक है? जो बचा है इसमें कल आपको बताएंगे हम, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा जो कल का बचा होगा। लेकिन आपको उम्मीद है कि आज को सीखे, अगर आपके बोर्ड के पेपर में आएगा तभी आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत